ठीक है, माफ किया, लेकिन एक एडवाइस देता हूं, अगर तुम्हें बनने का इतना ही शौक है तो किसी के पालतू बनो। पागल बनकर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, लोग मार देंगे। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। उसके बाद नक्श ने अपना बैग खोला और मिस जूली के हाथों में वो एंटीक तलवार रखते हुए बोला, ये लीजिए, फोटो खींच लीजिए। मिस जूली बहुत ही एक्साइटेड नजर आ रही थी। उस तलवार को लेकर वो अपने स्टोर के अंदर बढ़ी। उस स्टोर में मिस जूली का अपना खुद का एक पर्सनल कमरा भी था। उस एंटीक तलवार को लेकर वो सीधा अपने कमरे में गई, जहां पहले से ही उसने सारी तैयारियां कर रखी थी। उस एंटीक तलवार को एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखने के बाद वो कैमरे से फोटो खींचने लगी थी। लंबे समय के बाद मिस जूली ने कैमरा नीचे रखा और नक्श की तरफ देखकर बोली, थैंक यू सो मच, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर कभी आपका मन करे इस तलवार को देखने का तो बेझिझक मुझे कॉल करिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं। बिल्कुल पूछिए। मुझे ये तो नहीं पता कि ये एंटीक तलवार पहले किसके पास थी, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये तलवार काफी सालों पहले खो गई थी। बस इतना जानना चाहती हूँ कि ये तुम्हारे हाथ में कहां से आई। अगर मैं कहूं कि मुझे ये मेरे एंसेस्टर्स से मिली है तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? उसी समय अचानक से स्टोर का एक एम्प्लॉय भागते हुए उस कमरे में आया और बोला, मैडम जल्दी नीचे चलिए, कोई आया है, आपको ही वो हैंडल करना है। क्यों, क्या तुम्हारे बस का नहीं है? मैडम, उस इंसान के पास व्हाइट जेड ब्रेसलेट है, पूरे हीरे से तराशा हुआ है। मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। चलो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जब वो सभी मेन हॉल में पहुंचे तो नक्श ने एक जवान लड़के को देखा जिसके हाथ में एक पौराणिक जमाने का एक बॉक्स था। अक्सर ऐसे बॉक्सेस आदिवासी परिवारों के पास पाए जाते थे, यानी ऑथेंटिक होने का पहला कारण मिल गया था। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम अमरीश गज्जर है। क्या आप इस स्टोर की ओनर हैं? जी मिस गज्जर। क्या मैं देख सकती हूँ कि आप क्या लेकर आए हैं? ये मेरे परिवार का एंसेस्ट्रल ट्रेजर है, एक आखिरी खजाना। अगर मुझे आज पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं इसे कभी बाहर नहीं निकालता। जब मिस जूली ने उस बॉक्स को खोला तो सभी को हीरों से भरे एक ब्रेसलेट के दर्शन हुए। रोशनी में वो ब्रेसलेट किसी नई दुल्हन की तरह चमक रहा था। प्योर व्हाइट जेड, और इस व्हाइट जेड की क्वालिटी भी काफी हाई लग रही है। इसकी बनावट, इसकी चमक और इसके टेक्सचर को देखकर मुझे लग रहा है कि कम से कम ये 1000 साल पुराना है। आप लोगों को काफी कुछ पता है, तो तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो? 20 करोड़। क्योंकि आप तो एंटीक स्टोर की ओनर हैं तो आपको तो पता ही होगा कि 1000 साल पुराने खजाने की कीमत क्या होगी, जो पूरी तरह से असली है और आदिवासी पौराणिकता का प्रतीक है। ये सब देखकर और सुनकर नक्श अंदर ही अंदर हंस रहा था। वहां मौजूद किसी को भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन नक्श ने उस प्रॉब्लम को पहचान लिया था कि तभी अचानक से एक जवान लड़का उनकी ओर बढ़ने लगा। एक्सक्यूज मी, क्या आपको कुछ चाहिए? उस लड़के को अपनी ओर आता देखकर तुरंत ही विकास उसकी ओर बढ़ा और पोलाइट अंदाज में पूछा, मेरा नाम तन्मय पूनावाला है। मैं यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ। सुना है कि पूरे सूरत शहर में सिर्फ देसाई एंटीक एम्पोरियम ही है जिनके पास सदियों पुराना खजाना भी मिल जाएगा। बस मैं आज उन्हीं में से कोई खजाना खरीदने आया हूँ। क्या मैं देख सकता हूँ? अपनी बात खत्म करते ही तन्मय का ध्यान उस ब्रेसलेट पर गया जो मिस जूली के हाथ में था। क्या ये ब्रेसलेट असली व्हाइट जेड का है? ध्यान से, तोड़ना मत। भाई, ये तुम कितने में बेच रहे हो? 20 करोड़। ठीक है, मुझे चाहिए। मिस्टर तन्मय, क्या आपको रूल्स याद नहीं है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, राइट? मेरी अभी तक मिस्टर गज्जर से बात खत्म नहीं हुई है और आप जबरदस्ती अपनी डील क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन मैडम, आप काफी समय से इसे देख रही हैं और मुझे लगता है कि खरीदने के लिए थोड़ा हेजिटेटेड भी हैं। साथ ही साथ आपने एक बार भी नहीं कहा कि आपको ये ब्रेसलेट चाहिए। ठीक है, ये मैं ले रही हूँ। मेरी चॉइस को आप इस तरह मुझसे छीन नहीं सकती। भाई, मैं तुझे 30 करोड़ दूंगा, मेरे साथ डील कर। मिस्टर अमरीश, रूल्स के हिसाब से आप जहाँ जाते हैं वहीं आपको अपनी डील करनी होती है। अगर तुम्हारी पहली पार्टी के साथ बातचीत चल रही है तो तुम पहली पार्टी को इन्फॉर्म या फिर पूछे बिना दूसरी पार्टी को कुछ नहीं बेच सकते। देखो भाई, तुम्हें लाइफ की रियलिटी पता होनी चाहिए, और सबसे बड़ी रियलिटी है पैसा। अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, और मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए ज्यादा ऑफर कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डिसीजन लेने में इतना समय लेना चाहिए।
ये सब देखकर नक्श अपनी हंसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। अमरीश और तन्मय दोनों मिले हुए थे। क्या मिस जूली ये देख नहीं पा रही थी? मिस्टर तन्मय, ये लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मैं पैसों की वजह से अपने प्रिंसिपल्स को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मुझे इस ब्रेसलेट को इन मैडम को ही देना होगा। मिस, आप वाकई में काफी किस्मत वाली हैं। इस ब्रेसलेट की असली कीमत 50 करोड़ है, लेकिन आपको 20 करोड़ में ही मिल गया। मिस जूली ने खुशी खुशी उस बॉक्स को अपने हाथ में लिया और विकास की ओर देखते हुए बोली, जल्दी से मिस्टर अमरीश का पेमेंट क्लियर करो। मिस जूली, अगर आपने इस ब्रेसलेट को खरीदा तो शायद आप अपना ही साइन बोर्ड डिस्ट्रॉय कर देंगी। आप कहना क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये ब्रेसलेट नकली है। क्या बस एक नजर में ही नक्श ने पहचान ली उस हीरे की सच्चाई, या फिर टूट जाएगा नक्श का गुरूर? क्या मिस जूली अपनी काबिलियत पर उठे सवाल को ऐसे ही सह जाएगी? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।